औरैया इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विदेश में पढ़ लिख के बड़े हुए हैं, उन्हें इतना ही नहीं मालूम कि उनके समय में सरकार आएगी नहीं, न वो काले कानून को सफेद कर पाएंगे। उनकी छोड़िए, कहीं वो आलू की फैक्ट्री लगवा रहे हैं तो कहीं लाल मिर्च की बुवाई करवा रहे हैं। उनको किसान की कल्पना ही नहीं है, किसान क्या चीज होती है हिंदुस्तान के बारे में उन्हें पता ही नहीं है। वो विदेश में पढ़े लिखे हैं, सरकार ने किसान के लिए काम किए हैं, वही किसानों के हित के लिए कानून बनाया गया है। वही किसान अब अपनी फसल सीधे बेच सकता है, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। किसान अपना अनाज निर्धारित मूल्य पर अपने घर में बेच सकता है। अगर किसान चाहे तो खेती उसी की रहेगी, लेकिन किसी व्यापारी से फसल के लिए अनुबंध कर सकता है। वही किसान समूह बना के काम कर सकते हैं। खाद की किल्लत खत्म हो गई, अब कहीं खाद की लाइन नहीं लगानी पड़ती, न ही कहीं लाठीचार्ज किया जाता है। किसान स्वतंत्र है। रामशंकर कठेरिया, इटावा सांसद की जुबानी। इस बिल में प्रावधान है, उसके आधार पर किसान अपनी फसल को, अपनी जो उसमें लागत लगने वाली है, जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है, वो किसी के साथ फसल से पहले वो बैठ करके फसल के बारे में बात कर सकता। जमीन के बारे में वो व्यापार का कोई राइट नहीं होगा। वो जमीन पूरी तरह हमेशा के लिए किसान की होगी, लेकिन उस फसल उत्पादन में यदि किसान को आवश्यकता है तो वो फसल से पहले अपने खेत पर किसी भी व्यापारी के साथ उस पर अनुबंध फसल का कर सकता है, उस पर पैसा ले सकता है। इसके लिए उसको किसान को पूरी तरह छूट दी गई है, वो स्वतंत्र है। किसान का कहना है कि मुझे बदबू महसूस बना दिएगा हमारे खेत पर, जैसे लोग बोलते हैं। वो नहीं बोलने तो भैया कौन बोलता बताओ। हम तो अभी किसानों की पंचायतें कर रहे हैं 3 दिन से, किसी एक सिंगल व्यक्ति को सर अभी हम गाँव में कहा है तो किसान को आप मेरी बात सुनाइए, मेरी बात कराइए। किस तरह बताए ना, वो एक ही बात कहता है, एमएसपी की बात करता होगा। तो एमएसपी समाप्त हुई नहीं, एमएसपी रहेगी, 3 दिन में भुगतान होगा, बाजार से लेकर बीज तक उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। अनुबंध पर वो अपने फसल का उठाना चाहता उठाए। 1 महीना में कोई समस्या होगी तो एडीएम जिम्मेदार निश्चित की गई। बताइए कौन सी कठिनाई होगी। केवल किसान को यही तो कहा कि अपने घर पर भी बेच सकता है, बस एक केवल बिल। किसान के समूह बनाकर ही काम कर सकता है, समूह बना सकता है। 10,000 समूह बनेंगे देश के अंदर, वो किसान एक समूह बना सकता है, समूह के बीच में खरीद फरोख्त कर सकता है। कितने समूह हो जाएंगे? मैं कह रहा हूँ ना 10,000 समूह बनेंगे कम से कम। माननीय सांसद जी, आप जमीनी नेता हैं, तो कभी आपने ऐसा कुछ किया कि किसानों के पास जाकर आपने उनकी समस्याएं सुनी हो और सुनने के बाद कुछ ऐसा हुआ हो कि सरकार की योजनाएं तो लागू हैं लेकिन उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं? तो पहली बात तो हम किसान खुद हैं जी, हमने रोपाई की, हमने बुआई की, हमने कुड़ चलाया, हमने लोहिया चलाया, हमने चपारा चलाया, हमने पानी में खेती करी। इसलिए हमने गेहूं कुड़ से बोए, हम सब जानते हैं। सिंचाई में पानी लगाया, सब जानते हैं। ठीक है, पहले तो मैं खुद ही किसान हूँ और गांव में आज भी गांव में रहता हूँ। ठीक है, तो हम किसान के पीछे बनते हैं। और जब हम गांव में जाते हैं किसी गांव में, तो हम गांव में अकेले किसी घर चाय पी के नहीं आते, हम पूरे गांव को बुलाते हैं। कम से कम हमारे कार्यक्रम में 500 लोग, 1000 लोग रहते हैं, जिसमें किसान 80% होते हैं। उनसे मैं बात करता हूँ, उनकी समस्या सुनता हूँ, उनका समाधान करता हूँ। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ कई सालों से टेस्ट पानी नहीं पहुँच रहा है, बारिश भी नहीं हो रही है, मतलब सूख गई है। और दूसरी बात आप ये कह रहे थे कि किसान चाहे मतलब किसी को वो अपना उपज बेच सकता है, तो पहले बेचने का था, उपज ही नहीं हो रही तो बेचेगा क्या? नहीं, वो अलग बात है। जो सिंचाई वाली बात है वो विषय अलग है। टेल तक पानी नहीं पहुंचना चाहिए, बात किसान ही हो रही थी। हाँ नहीं, वो अभी बिल की बात है, अभी किसान की। मैं कह रहा हूँ पानी की, जैसे खाद की समस्या थी, खाद की समस्या समाप्त हो गई। ठीक है, पानी की समस्या का जो जहाँ तक खाद की समस्या समाप्त का, खाद तो जो आप सरकारी दर पर ली जा रही है, वो आपके जो सचिव हैं और जो प्रभारी हैं वो अपने खाद्य भंडार। आपके पास कोई किसान आया भैया? मेरे पास एक किसान नहीं आया, आपके पास एक किसान आया। अरे भाई इसी खाद को लेकर के जो है लाइन लगती थी, इसी पे लाठीचार्ज होते थे। आज नीम कोटेड यूरिया होगी, उसके बाद कहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा बताइए ना। राहुल गांधी ने कानून करार देकर कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये सारे कानून खत्म कर देंगे। लेकिन पहली बात तो उनकी सरकार उनके समय आएगी नहीं, ठीक है, तो ना उनको वो काला कानून को सफेद कर पाएंगे। ठीक है,
तो पहले तो उनकी बात छोड़ दीजिए, वो क्या कहते हैं, वो लाल मिर्च कहीं बप्पा रहे हैं, कहीं वो आलू फैक्ट्री लगवा रहे हैं, उनकी छोड़िए। उन्हें किसान के बारे में कोई कल्पना है नहीं, किसान क्या चीज होती है। वो विदेश में पले बड़े, उन्हें विदेश की पता है, हिंदुस्तान के बारे में उन्हें पता ही नहीं है। खेत कहाँ है, किसान कहाँ है। माननीय सांसद जी, अभी माननीय हृदयनाथ निषद जी ने चिट्ठी लिखी थी उन्नाव के लिए, अपने गृह जनपद के लिए, कि वहाँ किसानों को खाद नहीं मिल रही है मुख्यमंत्री के लिए, तो चिट्ठी पर क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो हाल लिया, कहीं पे इस तरह थोड़ी बहुत समस्या होगी तो समाधान होगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि लाइन लग रही हो लाठी चालू। नहीं, अभी लगेगी जब गेहूं की बुआई होगी, अभी धान में नहीं लगी, धान में लगी क्या? हम भविष्य की बात कर रहे हैं, भविष्य में ये अकाल पड़ेगा, तब ये होगा, ऐसा मत करिए। आप पहले ये बोलिए कि धान में लगी है। अरे भैया बहस नहीं कर, गेहूं से ज्यादा धान में खाद पड़ती है, गेहूं से ज्यादा धान में पानी लगता है। तो इस समय हम तो यहीं थे, हमें तो लगी, हम तो यहीं डोलते रहे, बहस होने में बाहर रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद सर। AG24 News।